नमस्कार, जय हिंद। आज हम जेवीपी मीडिया ग्रुप के स्टूडियो में बात करेंगे राजस्थान राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री रामसाई जी बाजिया, जो स्वयं भी देश की सेना के एक जांबाज सैनिक रहे हैं। उनकी वीरतापूर्ण गाथाएं हैं और वर्तमान में राज्य सरकार ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के रूप में दी है। आपने पद का दायित्व ग्रहण करने के बाद लगातार राजस्थान में आप दौरे कर रहे हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, सैनिकों की समस्याओं को वॉच कर रहे हैं, सुपरविज़न कर रहे हैं, उनके निराकरण के लिए वीरांगनाओं से मिल रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ये आत्मीय संवाद करने की रामसाई बाजिया जी की ये पहल हम सभी के लिए, सैनिकों के लिए एक गौरव की बात है कि उन्हें उनके द्वार तक आकर कोई पूछ रहा है। हाल ही में आप सवाई माधोपुर, करौली और टोंक जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों का अवलोकन करके आए हैं। वहाँ सैनिकों से, वीरांगनाओं से मिले हैं, जिला प्रशासन के साथ आपने मीटिंग्स की है और सैनिकों की समस्याओं का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए निर्देश प्रदान किया है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू। और हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से आप सैनिक खुद रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में उपाध्यक्ष नियुक्त करके आपको एक जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से एक सैनिक के रूप में सैनिकों के ही कल्याण की आपको जिम्मेदारी मिली है, तो किस रूप में देखते हैं? सबसे प्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन में पहली बार सैनिकों को अपॉइंटमेंट दिया है जी। अब मेरा ये फर्ज बनता है कि सैनिकों का सम्मान कैसे बढ़े। जी। पूरे राजस्थान के अंदर ये मुहिम चला रखी है कि जो गहलोत साहब की जो सरकार है, उन्होंने कितनी अच्छे कार्य किए हैं, जो 20 साल में नहीं हुए वो 2 साल में किए उन्होंने। जी बिल्कुल। उन योजनाओं को लेकर के और जिला हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक लेवल पर सैनिकों को कैसे अवगत कराया जाए, इसमें साथ में प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। प्रशासन को जाकर के निर्देश दिया जा रहा है। प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पे कलेक्टर और प्रशासनों की मीटिंग ली जा रही है। हमारे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय होते हैं ज़िले के अंदर जी, तो वहाँ पे सैनिकों को एकत्रित करके और उन सैनिकों से संवाद किया जा रहा है। उन सैनिकों की अगर कोई इस प्रकार की आगे भी कोई समस्या है तो उनको ऑब्जर्व करके और सरकार के समकक्ष रखवा करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कराया जाए। मुख्य मतलब जो है इसमें मेरा मकसद और माननीय सीएम साहब का भी एक सोच है कि सैनिकों का सम्मान जितना बढ़ेगा जी, उतना ही देश की सुरक्षा भी मजबूत रहेगी। सैनिक गर्व से ये कह पाएगा, ऐसा महसूस कर पाएगा कि मैं देश का सैनिक हूँ, मैं देश के लिए करता हूँ। तो मुझे आम लोग जिस प्रकार से सम्मान देते हैं, तो ये सम्मान वाली बात है। सर, अभी आप अलग अलग जिलों के दौरे पर रहे हैं, तो मुख्यतः सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से आपने सैनिकों को और आमजन को अवगत करवाया, प्रशासन के साथ आपने मीटिंग की है, तो मुख्य रूप से किस तरीके का संवाद रहा और वीरांगनाओं ने या सैनिकों ने कोई ऐसी समस्या आपके साथ शेयर की है जिसको आपको पहले ध्यान में नहीं था और आपके एक नए तरीके से ध्यान में है, जिससे आप सरकार के स्तर पर उसका निराकरण करवाएंगे? पहली बात तो मुझे ये खुशी होती है सैनिकों के बीच में जाने पर कि सैनिकों की इतनी सारी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है कि जब मैं उनके बीच में जाता हूं तो मुझे ये बताते बताते गर्व महसूस होता है कि मैं जो मुख्यमंत्री जी ने जो सैनिकों को जो दिया है, जो विसंगतियां थी वो दिया है, उनको बताते बताते थक जाता हूँ। इतनी सारी दूर कर दिया है। लगभग अगर कोई छोटी मोटी कोई खास है नहीं, जैसे हमारा रिसेटलमेंट रैक्स है, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन, उसके अंदर वेतन बढ़ना चाहिए, वो छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर बैटल कैजुअल्टी जो शहीद हो जाता है उनके वारिसों को नौकरी दिया जाता था। ये पूरे देश में राज्य सरकारें देती हैं, लेकिन राजस्थान पहला स्टेट है अभी 10 रोज़ पहले ही मुख्यमंत्री जी ने
जो फिजिकल कैजुअलिटी है, जो बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जो सैनिक ख़त्म हो जाते हैं, उनके वारिसों को भी नौकरी दिया जाएगा, अभी अभी पास किया है। तो एक तरह ये से बहुत ही घायल बड़ा सैनिकों डिसीजन के है। आश्रितों को भी ये नौकरी का एक बड़ा तोहफा आपने दिया। सर, इसके साथ ही हम आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपका एक सैन्य सफ़र रहा है और इसके बाद में आपने इस मुकाम को पाया है। मैं खुद आर्मी में था, कारगिल युद्ध लड़ने का मुझे मौका मिला। कारगिल युद्ध में मेरा पाँव चला गया था, और जब कारगिल में पाँव गया तो मुझे खुद को ही 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ, कुछ समय के लिए, कि शायद अब विकलांगता की ज़िंदगी कैसे जिएंगे जा कर के, समाज में डंडी हाथ में होगी और अब जीवन शायद जीना उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो एक मनोबल पूरा टूट चुका था। लेकिन जब हम लोग हॉस्पिटल में आए और जब समाज और देश के बीच में आए, जी, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो बेड के सामने बहुत बच्चे और वीआईपीज और देश के अच्छे लोग जब हाथ जोड़ करके खड़े हो करके जब हमारा सम्मान करते थे, बहुत सारे मीडिया के लोग आते थे जी, वो हमारी वर्जन पूछते थे, तो हमारा जो वर्जन, पूरा जो सोचने की जो थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो गया। हम ये कहने लगे कि काश ये तो एक पाँव कटा है, अगर हम देश के लिए शहीद भी हो जाते तो हमें कोई गम नहीं है। और तब से मैं ये महसूस करता हूँ कि सैनिकों को जितना हम सम्मान देंगे जी, तो वो हमारे देश की सुरक्षा को बहुत मजबूत करेंगे। मोरल अप तो सब कुछ अप। जब हम लोग युद्ध करने के लिए गए थे जिस नाइट को, टोलोलिंग पहाड़ी द्रास सेक्टर, तो उससे पहले भी बड़े बड़े जो अधिकारी लोग जा कर के वहाँ पे हमारी मीटिंग्स लिए, हमें बूस्टअप किया गया, मंदिर वगैरह किया गया, और ये याद दिलाया गया कि देश के अंदर जो फौजी छुट्टी काट के आ रहा है, तो अम्बाला वगैरह जहाँ रेलवे स्टेशन हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी हमारी माताएं और बहनें, पूर्व जो सैनिक छुट्टी काट के आ रहा है, उनका स्वागत कर रही है, उनके टीका निकाल रही हैं, और ये कह रही है कि कह देना ये संदेश हमारे बेटे, हमारे जो पति हैं, उनको कह देना कि देश को परिवार समझते हुए वो कायरता ना दिखाएं। ये संदेश जब वो अखबार लेकर के गए थे तो ये एक मोरल अप हुआ, और उससे ये लगा कि वाकई में आज ज़रूरत पड़ी है जिस चीज़ के लिए हम भर्ती हुए थे। और कहा भी गया था कि जिस दिन के लिए आप भर्ती हुए वो दिन आज आ गया है। एक फ़ौजी देश के लिए मर मिटने के लिए होता है, और युद्ध का सौभाग्यशाली तो किसी को मिलता ही नहीं है। मैं बैक में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि क्या मैंने भी युद्ध में भाग लिया है, तो ऐसे महसूस होता है कि ज़िंदगी, पूरे ज़िंदगी में ये लिखा गया कि मैंने भी कभी युद्ध लड़ा है, ऐसी तो फीलिंग। इस युद्ध में जीतने के बाद आपने कारगिल जीती, उसके बाद आप रिटायरमेंट पर समाज के बीच आए, तो सेना का जीवन और अब जो सामाजिक जीवन, आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, सैनिकों के कल्याण के लिए, तो वो किस तरीके से आप फ़ख्र महसूस करते हैं? मैं जब से आर्मी से रिटायरमेंट आया उसके बाद जो समाज और जो देश ने, अच्छे लोगों ने जो सम्मान दिया, उससे मेरा जीवन परिवर्तन हुआ, और जीवन जीने का जो मूल्य है उसमें एकदम चेंज आया। उसके बाद मुझे लगा कि पूरे राजस्थान को टारगेट किया। राजस्थान के अंदर जितने भी सैनिक हैं जी, क्योंकि पूरे देश में पहले नहीं पहुंच सकते, लेकिन राजस्थान के सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैंने पूर्व सैनिक एक संस्था, प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के नाम से 2012 में रजिस्ट्रेशन करवाया, और सैनिकों के सम्मान के लिए जहाँ मुझे मौका मिलता था वहाँ सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करवाता रहता था। उनकी बहुत सारी जो समस्याएं थी सरकारों के समकक्ष सुझाव भेजता रहता था, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और जो समाज और देश के जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ से रूबरू करवाना। जी, तो मुझे तो अब लगता ही नहीं है कि मेरा पाँव की तरफ देखता हूँ, कभी याद ही नहीं आता है मैं कहीं विकलांग हूँ। तो मुझे मेरी जो लाइफ है, मैं बाकी जो सैनिक हैं उनसे भी ये संदेश देना चाहूँगा जी, कि वो पॉजिटिव रह कर के अगर अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे तो उन्हें कभी महसूस नहीं होगा कि हम लोग इस तरीके से विकलांग हैं। ये तो कहीं एक्सीडेंट और बीमारी में अगर हो जाता तब हम क्या करते, देश इतना सम्मान दे रहा है तो हम। तो यूथ के लिए भी सर, आपका एक कॉमन मैन के लिए भी, युवा आज
देश की सेना में जाने के लिए उत्सुक हैं। जहाँ भी सैन्य भर्ती आती है एक बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ता है। जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो गौरवशाली होते हैं, लेकिन सेलेक्ट नहीं होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि काश मैं भी देश की सेना का अंग होता। तो युवाओं के लिए आपका मैसेज? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ युवा आर्मी में जाने के लिए बहुत सारी भारी मात्रा में एक तरह से जाना चाहते हैं, लेकिन आर्मी में उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी ज़रूरत होती। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छी मेहनत और अच्छी जो तैयारी करता है तो वो आर्मी में जाता भी है। अगर वो, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि अगर मौका मिले तो वहाँ पे, अगर वहाँ नहीं मिले तो कम से कम देश में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो देश सेवा कर सकता है। रही बात मोरल की, कि मैं देश के राजनेता, अधिकारी और सभी वर्गों से, ये मेरा एक सोच है अंदर से कि हम लोग, सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मोरल कैसे अप रखें। तो समाज में जो गिरता हुआ जो मोरल, कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी भी कार्य को अगर करें तो मोरल बहुत ही अप होना चाहिए। तो एक मॉरल अप के साथ में बुस्टअप और आदमी का जीवन और सिद्धांत दोनों और भी काबिल तारीफ़ रहे। तो निश्चित रूप से रामसाई जी भाजिया साहब के सैन्य जीवन के बारे में, उनके सार्वजनिक जीवन के बारे में युवाओं को और आम जन को इनका संदेश बड़ा प्रेरणादायी रहा है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी शख्सियत के साथ में, और हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।